तानिया के हाथ लगता है क्रिश का लैपटॉप और यहीं से सामने आता है अंशुमन की मौत का सबसे बड़ा सच। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा, इमोशंस और सस्पेंस की जबरदस्त मिलावट देखने को मिलेगी। कहानी की शुरुआत होती है जब क्रिश अभीरा से मिलने जेल जाता है। वह कहता है कि वह उसका केस लड़ना चाहता है, लेकिन अभीरा साफ मना कर देती है। उसे भरोसा है कि अरमान ही उसे न्याय दिलाएगा। मगर कोर्ट में हालात ऐसे बनते हैं कि अरमान चाहकर भी अभीरा की बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। केस अगली तारीख तक लटक जाता है और अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब वह हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाएगी और मायरा से कभी नहीं मिल पाएगी। इसी बीच तानिया का कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभीरा को उसके गुनाह की सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। तभी अंशुमन की कंपनी से तानिया को फोन आता है। कंपनी के लोग बताते हैं कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मेल किए हैं जिन पर साइन करके तानिया को कंपनी संभालनी है। तानिया मोबाइल पर मेल देखने की कोशिश करती है, लेकिन फाइलें इतनी बड़ी होती हैं कि फोन पर खोलना मुश्किल हो जाता है। तब वह सोचती है कि क्यों न लैपटॉप पर मेल देखे। जैसे ही वह क्रिश का लैपटॉप खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। लैपटॉप में मौजूद होता है कैफे का सीसीटीवी फुटेज, अंशुमन की मौत से कुछ देर पहले का। वीडियो में गीतांजलि भी दिखाई देती है और कई ऐसे राज रिकॉर्ड होते हैं जो अब तक किसी को पता नहीं थे। तानिया समझ जाती है कि अभीरा ने कोई गलती नहीं की। लेकिन यहीं पर कहानी और पलटती है। तानिया जब लैपटॉप को आगे स्क्रॉल करती है तो उसे अंशुमन की प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात मिलते हैं। इन पेपर्स में साफ लिखा होता है कि अंशुमन की मौत के बाद उसकी सारी संपत्ति तानिया के नाम होगी। तानिया को असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि क्रिश ने पहले ही नए डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं, जिनमें तानिया अपनी पूरी संपत्ति क्रिश के नाम ट्रांसफर कर रही है। यानी जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसे धोखा देने वाला था। अब तानिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, सच के साथ खड़ा होना। वह सीधे अरमान के पास पहुंचती है और उससे कहती है, भैया, मेरा मकसद कभी भी अभीरा भाभी को सजा दिलाना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक था, अंशुमन भैया के कातिल को सजा दिलाना। चाहे वह कातिल मेरा पति क्रिश ही क्यों न निकले या फिर गीतांजलि, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरमान तानिया की बात सुनकर हैरान रह जाता है। तानिया उसे वह वीडियो फुटेज और सारे डॉक्यूमेंट सौंप देती है जो अभीरा की बेगुनाही साबित करते हैं। अरमान को बड़ा झटका तब लगता है जब इस केस में गीतांजलि का नाम सामने आता है। उसे समझ में आने लगता है कि गीतांजलि और क्रिश ने मिलकर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा ताकि अभीरा को मायरा से हमेशा के लिए दूर किया जा सके और अंशुमन की पूरी प्रॉपर्टी क्रिश के हाथ लग जाए। यानी यह दोनों एक ही तीर से दो निशाने साधना चाहते थे। अब तानिया ही बन जाती है अरमान की सबसे बड़ी गवाह। यहीं से शुरू होता है वह ट्रैक जो इस सीरियल की कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। अब सवाल यह है, क्या अभीरा को मिलेगा इंसाफ? क्या क्रिश का असली चेहरा सबके सामने आएगा? क्या तानिया टूटेगी या और मजबूत होकर सामने आएगी? और सबसे अहम बात, क्या मायरा को उसकी मां वापस मिलेगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे